आदाब, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं औराई प्रखंड के अमनौर पंचायत में, जहां पे मेरे सामने बैठे हैं फौजी राम परवेज जी और इनकी पत्नी प्रतिमा देवी, जो कि इस बार इलेक्शन में मुखिया प्रत्याशी हैं और पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले मैडम हमारे एबीएन न्यूज का स्वागत है। मैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी अमनौर पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ, जो बाहर रहते हैं सबको प्रणाम करती हूँ। किन मुद्दा को लेकर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार को मिटाना है और बहुत सारे काम ऐसा है जो नाला नहीं है, स्कूल सही नहीं है, गली गली में देखते हैं झोपड़ी झोपड़ी नजर आता है। खाकर टोला देख लीजिए, झिटकोनिया देख लीजिए, न नाला है न नल जल सही से है, न सारी जगह झोपड़ी झोपड़ी नजर आता है। वृद्धा पेंशन आदमी को दिया जाता है, नहीं इंदिरावास न शौचालय, इंदिरावास में भी 40-50 हजार रुपया मुखिया ही खा जाता है, न किसी को इंदिरावास देता है, न शौचालय देता है, न किसी को वृद्धा पेंशन देता है। आखिरी कोरोना काल में बहुत सारे पैसे आए हैं जो मिलना चाहिए जनता को, वो नहीं मिला है। मुखिया खुद ही घोटाला कर दिया है। यही सब बातें, बहुत ऐसा बातें हैं जो आदमी कह नहीं पाते हैं, मुंह पर कुछ बोलता नहीं। हम लोग जब जाते हैं तो बोलता है कि हमको मुखिया ये नहीं किया, मुखिया वो नहीं किया। हम लोग बोलते हैं हमको जिता ही ऐसे, मुंह पर कुछ बताना नहीं चाहता है। बस यही बात हम लोग से। सर एक बताइए, आप महिला प्रत्याशी हैं जी, तो महिला प्रत्याशी होने के नाते महिला का दुख दर्द आपके दिल में बहुत ज्यादा होगा। लगभग गरीबी बहुत काफी है, और सड़क नहीं है, नाला नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये बताइए कि औरतों के लिए जो महिला है उनके लिए आप क्या करेंगी? बहुत चीज करेंगे, सेंटर खुलवाएंगे, सिलाई मशीन का सुविधा देंगे, कंप्यूटर साइंस का सुविधा देंगे, बहुत सारी सुविधा देंगे। लेकिन मुझे सीट पर बैठाएंगे तभी तो। मैं ये तीसरी बार मेरी चुनाव है। वो लोग चाहते हैं। अब आगे जनता लोग से अनुरोध है कि मुझे एक मौका दे और मैं अच्छे काम करके दिखाऊंगी, तब उन लोग को विश्वास हो जाएगा। अब इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फौजी राम परवेज जी हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा है चुनाव में। जी सर, सबसे पहले हमारे एबीएन में आपका स्वागत है। जी, मैं राम परवेज चौधरी, सैनिक, मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को प्रणाम करता हूं। बाहर में रहने वाले जितने भी हमारे नवयुवक लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मैं उनसे आग्रह यही करता हूं, एक मौका मुझे दे वो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। सर क्या कुछ इस बार मुद्दा है आपका जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस बात को सोच के इस बार चुनाव मैदान में हैं? कई बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, नतीजा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर इस बार आपने कोशिश की है, हिम्मत नहीं हारी है और फिर चुनाव मैदान में है। क्या कुछ सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं बार बार? मैं जनता का जो हालात यहाँ देख रहा हूँ, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ उनका विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो लगातार इसलिए डटे हुए हूँ कि जनता को राहत मिले। मुझे जनता लाएगी और इस बार मुझे उम्मीद है कि जनता लाएगी। भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि जनता मुझे अवश्य लाएगी। मेरा एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त करना, गरीबों को प्रधानमंत्री इंदिरा आवास दिलाना, इसके बाद जल नल है, बहुत सारा जो अभी हमारा 13 वार्ड है, 13 वार्ड में मुश्किल से आपको 3-4 वार्ड में पानी चल रहा है। बाकी वार्ड में किसी जगह नल लगा हुआ है तो किसी जगह पानी बह रहा है, कोई चालू नहीं है। मेरा मुद्दा है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करना, एकदम साफ। घूसखोरी का नामो निशान मैं मिटा देना चाहता हूं। जनता को मैं दिखाना चाहता हूं कि आदर्श पंचायत कैसे बनेगा, जब मुझे जनता मौका देगी। और मुझे इस बार उम्मीद है कि जनता मुझे मौका दे रही है और देगी। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई है, सामुदायिक शौचालय है, लाइट लगना है, कूड़ेदान की व्यवस्था करनी है और भी बहुत सारा है, नाला उड़ाई है, कुआं की सफाई है। किस तरह का काम यहाँ हुआ है? सब यहाँ पर सिर्फ कागजों में काम होता है, कागज में काम कर लेते हैं और पैसा वो निकाल लेते हैं, काम ग्राउंड में नहीं होता है। चाहे वो उड़ाही का काम हो, चाहे मिट्टी भरण का काम हो, यहाँ तक कि मनरेगा का जो पैसा है
144 रुपया समथिंग, जैसा कि मुझे मालूम है, वो भी पैसा उनको नहीं मिल रहा है। नाम पर निकासी हो रही है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। यही सब बहुत समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर तो इतना कठिनाई है कि हम जीत के आने के बाद हमको परेशानी ही परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जनता को परेशानी देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जनता मुझे एक मौका दे, मैं सारे पर काम करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले बात तो मैं इंदिरा आवास पे काम करूंगा। एक एक जो झोपड़ी है उनको मैं पक्के मकान में तब्दील करवाना चाहता हूँ। शौचालय में जो है, जहां तक शौचालय का भी पैसा यहाँ गमन हुआ है। पैसा तो घूसखोरी ले रहे हैं, वो अलग चीज है, ले ही रहे हैं, पर जहां जहां शौचालय बनना चाहिए, जैसे सरकार 4-4 शौचालय का दिया था कि जहां लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, जो बहुत साइड में, उसका भी पैसा गमन कर गया। और हमारे पंचायत में ऐसा एक जगह भी देखने के लिए मुझे नहीं मिल रहा है कि 4-4 सामुदायिक लेटरिन बनाया जाए और जो महिला या बच्चे वहां पर जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है लेटरिन के मामला में। शौचालय का पैसा जो आप देख रहे हैं रोड साइड में, आप आए होइएगा तो गंदगी मिला होगा। 4-4 शौचालय जो बनता है हमारे पंचायत में, कहीं शौचालय नहीं है। ये शौचालय का पैसा गमन कर गए हैं और यहाँ कोई धरातल पर काम नहीं है। अगर रोड भी बनाते हैं तो गुड़ाई में देख लीजिए, खाकर टोला पकड़ी घाट पर देख लीजिए, रोड टूट के अस्त व्यस्त हो चुका है, यानी कि धरातल पर काम ही नहीं है। बालू सीमेंट, डुप्लीकेट सीमेंट मिला दिया जाता है, बालू की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आज तक आम जनता को ये भी मालूम नहीं है कि आम सभा क्या होता है। जैसे कोई काम सरकार की आती है तो आम सभा के द्वारा इसको आम सभा में पास करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूचना दे, चाहे वो बहाली हो तब, चाहे कोई कार्य हो तब, कोई मुखिया इसको, आम सभा होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कागज पर होगा, ग्राउंड में नहीं है, पब्लिक को बैठा करके बातचीत नहीं हो रहा है, किसी वार्ड में नहीं हो रहा, वो कागज पर अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। ऐसा अमूमन हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, धरातल पर बिल्कुल काम नहीं है। जो बिचौलिया लोग हैं वही अपना साइन कर देते हैं, बाकी हो गए। आपको क्या लगता है जनता पे कितना भरोसा है आपको? जनता पर मुझे इस बार फुली भरोसा है, यहाँ तक कहिए तो 110% भरोसा है। जनता इस बार कामयाबी मुझे देगी, क्योंकि जनता बहुत परेशान है भ्रष्टाचार से। यहाँ दोनों के दोनों भ्रष्टाचार है, एक 15 साल लूट चुका है, एक 8 साल से लूट चुका है। ये कहिएगा कि एक ही लुटेरा है, नहीं, दोनों लुटेरा है। गाड़ी घोड़ा पैसा उड़ा रहा है। हम लोग अपना मेहनत करते हैं, घरे घरे मिलते हैं, जनता अनुशासन दे रही है कि आपको निकालेंगे, और मुझे विश्वास है कि निकालेंगे, क्योंकि जनता चाहता है कि हमारे प्रतिनिधि मुखिया बने ईमानदार और मेरा काम करे, घूस न ले, भ्रष्टाचार मुक्त हो। जनता का इस बार उम्मीद है। अगर आपकी जीत होती है, अगर आप जीतते हैं जी, तो अपने पंचायत के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या करेंगे इस तरह? क्या पहली प्राथमिकता होगा कि मैं सब लोग से मिलूंगा, आम सभा बुलाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया फंड आ गया, मैं जनता से बातचीत करूंगा। जनता अगर कहेगी कि हमको ये काम करवा दीजिए, हम जनता के हिसाब से चलेंगे। मेरा ये नहीं होगा फैसला कि मैं ही काम करूं, या तो वार्ड में चले जाएंगे, 13 वार्ड है, अगर 20 लाख रुपया आया तो 13 को 1.5 लाख पर बांट दीजिए। इस तरीका से हम काम करेंगे। और काम का मुझे नॉलेज है, मैं बाहर भीतर रह चुका हूँ, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह। जब फौजी आर्मी से रिटायरमेंट है तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। और लोगों से तो जरूर मेरे पास अलग नॉलेज है, काम करने का तौर तरीका भी मेरा अलग है। न मैं घूस देता हूँ, न घूस मैं लेता हूँ। घूसखोरी का तो नामो निशान ही मिटा दूंगा। मेरा एक पहला उद्देश्य है घूसखोरी मिटाना, भ्रष्टाचार मिटाना। शिक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे? शिक्षा के बहुत नीचे है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। यहाँ तक कि बहुत हमारे पंचायत में स्कूल भी जर्जर है। लगातार एक ही मुखिया 15 साल से हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किए हो। या बुराई में भी ले लीजिए, हमारा 13 वार्ड है, उसमें भी मैंने काफी मेहनत किया, MP साहब से भी किया, लेकिन काम नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं है। खाका टोला चले जाइए, वहां भी स्कूल नहीं है। एक झोपड़ी में स्कूल चल रहा है। खाका टोला के बगल में एक और टोला है, माझी टोला, वहां पर भी वही हालात है। यानी कि अमनौर पंचायत में एक ही वो मिडिल स्कूल है, मेन अमनौर, बाकी सारा स्कूल का जर्जर व्यवस्था है, कहीं पर स्कूल नहीं। झिटकोहिया हो, झिटकोहिया में यहाँ तक ये भी बात मेरे को सुनने में आया, जहां में एक स्कूल है उसमें भूसा भरा जा रहा है। अच्छा। कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही है, भूसा। हाँ, मिडिल स्कूल एक और झिटकोहिया है, उसमें पढ़ाई चल रही है। एक दूसरा जो 5वीं या 6ठी क्लास तक होती है प्राथमिक स्कूल, उसमें नहीं चल रहा है, उसमें भूसा रखा हुआ है। तो इतना तो भ्रष्टाचार है कि बताइए, लोग अपना
सरकारी स्कूल पे भी कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल चलना चाहिए। सरकारी लोग जो हैं वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको कुछ मिल जाता है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर कोई कंप्लेन भी कीजिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको अमनौर पंचायत बिल्कुल शहर से काफी दूर है और रास्ता भी जो मेन लाइन रास्ता है वो भी काफी जर्जर है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो हमें नहीं लगता है कि हालात यहाँ का देखते हुए यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छा होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आपकी जीत होती है तो यहाँ के स्वास्थ्य पे कैसा आप काम करेंगे? यहाँ जीतने के बाद स्वास्थ्य पर तो काम मुझे करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पहले स्वास्थ्य केंद्र भी था अमनौर चौक पर। हमारे जब बचपन में मैं अमनौर में रहता था तो वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र था और डॉक्टर लोग भी रहते थे, मवेशी के भी डॉक्टर थे और आम जनों का भी स्वास्थ्य केंद्र था। लेकिन आज वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। या तो औराई है तो औराई घूम करके जाइए तो भर दिन टाइम खत्म हो जाता है, या तो शहर में जाइए टाइम पूरा बर्बाद। स्वास्थ्य केंद्र पर तो काम करूंगा, मैं निश्चित ही करूंगा। अमनौर चौक पर जैसा सेंटर था वैसा मैं फिर सेंटर बहाल करवाऊंगा। चाहे मुझे पटना तक दौड़ना पड़े, मुख्यमंत्री तक मैं दौड़ूंगा। हाँ, और काम करूंगा निश्चित ही। यानी कि समझिए ना कि मैं हर क्षेत्र पर काम करूंगा। एक एक चीज को मैं बारीकी से देख करके सारे पर काम करूंगा। किसान के लिए क्या कुछ रहेगा आपका? किसान के लिए ये है कि जैसे कि पानी की व्यवस्था उनको दिया जाएगा। पानी के बिना उनका फसल नहीं हो पाता है और बाढ़ के टाइम में या बारिश के टाइम में पानी लग जाता है, जिनके कारण से उनका धान का फसल गड़बड़ा जाता है। तो बहाव उसका खोला जाएगा, जहाँ पे नाला लगने वाला होगा पाइपलाइन बना करके उनको पानी का बहाव किया जाएगा, निकासी किया जाएगा। किसान को हम तो अभी फैक्स में है नहीं, खाद बीज तो देना फैक्स अध्यक्ष का काम है। मेरे जो मुखिया के अंदर में होगा, यानी कि फसल बर्बाद हो गया तो उसका बीमा करवाना, फसल का मुआवजा दिवाना, ये सब पर मैं काम करूंगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे फौजी राम परवेज जी मौजूद हैं, बैठे हैं, इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में जो हमारा पंचायत अमनौर है ये काफी नीचे असर में गिरा हुआ है। विकास नाम की कोई चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। न यहाँ पे लाइट की सुविधा है, न सामुदायिक शौचालय है, न सही से शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य केंद्र है। अगर इनका कहना है कि अगर हमारी जीत होती है तो इन सब पे पहली प्राथमिकता होगी, हम इन सब पे पहला काम करेंगे ताकि हमारे अमनौर वाले को, अमनौर पंचायत वाले को मुजफ्फरपुर में जो इलाज की जाती है उससे बेहतर इलाज यहाँ हो, ताकि हमारे अमनौर पंचायत वाले को मुजफ्फरपुर जाने की नौबत न पड़े। इस तरह का काम इनकी सोच है करेंगे। और शिक्षा को लेकर भी इनका कहना है कि शिक्षा का स्तर भी काफी बढ़ेगा। हर जगह जो जहाँ पे स्कूल नहीं है वहां पे स्कूल का निर्माण किया जाएगा, वहां पे स्कूल बनेगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इनका कहना है कि हम काम करेंगे अगर हमारी जीत होती है। और भी खबर लेकर पहुंचेंगे, आप देखते रहें एबीएन न्यूज। धन्यवाद।